Hello guys, welcome to another video. Today we are talking about Express Astra developer in Noida extension. प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। एक एक्सप्रेस डेवलपर का प्रोजेक्ट है जो एक मेन रोड पर लोकेटेड है, जो परी चौक को कनेक्ट करती है गौर सिटी से, जो स्टेट रोड जा रही है सीधी, उस पर लोकेटेड है। लोकेशन एडवांटेज है वहाँ पर सबसे अच्छा, प्लस नियर एडजॉइनिंग सिद्धार्थ हॉस्पिटल है। इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्ट ग्रीन बेल्ट है, फिर मेन रोड आता है, सर्विस रोड है। एक्सप्रेस एस्ट्रा जो प्रोजेक्ट है वो 6 एकर्स में है। पूरा प्रोजेक्ट 2 फेजेस में डिवाइडेड है। अभी हम लोगों ने फेज़ 1 स्टार्ट किया बुकिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्टेड है ऑलरेडी। 5th 6th फ्लोर पर वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। एंड फेज़ 2 हम लोग लॉन्च करेंगे आफ्टर 4 to 5 मंथ्स। टेंटेटिव आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों फेज़ मिला के 10 टावर्स हैं, तो 5 टावर्स में हम लोग अभी बुकिंग ले रहे हैं, जिसमें साइज़ हमारा स्टार्ट होता है 1150 स्क्वायर फीट 2 BHK। जो लोग थोड़े बड़े साइज़ का 2 BHK देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है। 1150 स्क्वायर फीट 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग इज़ वेरी बिग स्पेशियस। रूम साइजेस 14/11 के आसपास मास्टर बेडरूम का साइजेस है। तो एक बड़ा साइज़ आपको 2 BHK में मिलता है। देन 1350 स्क्वायर फीट में 3 BHK स्टार्ट हो जाता है। 1350, 1570 स्क्वायर फीट। उसके बाद उससे बड़ा हम लोगों ने डुप्लेक्स लॉन्च करे हैं यहाँ पर। तो जो लोग एक विला सर्च कर रहे हैं या एक इंडिपेंडेंट हाउस सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने डुप्लेक्स अपार्टमेंट यहाँ पर लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें 2 फ्लोर का एक फ्लैट होगा, अंदर से स्टेयर्स होती हैं। तो वो 2325 स्क्वायर फीट में डुप्लेक्स डेवलप कर रहे हैं हम लोग। सो कॉर्नर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ये एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट को केटर किया जा रहा है। यहाँ पे एक निश सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे मिनिमम साइज जो है 1150 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया गया है, जिसके रूम साइजेस एंड ड्राइंग रूम साइजेस वुड बी वेरी गुड, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया जा रहा है बाई द नेम ऑफ क्लब कोशा, राइट। 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस 6 एकड़ के लैंड पार्सल के हिसाब से काफ़ी बड़ा एरिया है, जिसमें सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी, पूरी 5 स्टार लेवल। जैसे मिनी थिएटर हो गया यहाँ पे इंडोर रेस्टोरेंट का भी फैसिलिटीज़ होगा। यहाँ बैंकेट हॉल, एक अच्छा बैंकेट हॉल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ यहाँ गेस्ट रूम के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई है, राइट। इवन अगर हम बात करें आउट ऑफ 6 एकड़ के लैंड में तकरीबन 3 एकड़ का लैंड है दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द सेंट्रल एरिया ओनली। तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें टावर एंट्रेंसेस की बात करें, टावर एंट्रेंसेस को बहुत खूबसूरत वे में इसको डेवलप किया जा रहा है। यू विल फील कि आप किसी 5 स्टार होटल में एंट्री कर रहे हो। कुछ इस तरह से यहाँ पे लॉबी वगैरह डेवलप करी जा रही है। तो एक लैंडमार्क प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बहुत ही निश सेगमेंट के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मिस कर रहा था अभी, यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ भी डेवलप करी जा रहे हैं। जस्ट से यहाँ पे एक फ्लोर पे सिर्फ 4 ही फ्लैट यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। 4 फ्लैट के साथ में 3 लिफ्ट का प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है। 26 फ्लोर की टावर की हाइट में 3 लिफ्ट्स मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक। सो इस तरह का कुछ सेगमेंटेशन है यहाँ। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो दिस इज़ वेल कनेक्टेड एरिया फ्रॉम नोएडा। अगर हम बात करें नोएडा से बात करें तो ऑलरेडी अच्छी कनेक्टिविटी। इसकी एक नया ब्रिज कनेक्ट हुआ है, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, आप इस एरिया में आए हो सेक्टर 1 में। तो सेक्टर 1 से डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी सेक्टर 78 के लिए भी एक नया ब्रिज बना है, तो 2-2.5 साल हो गए फंक्शन होते हुए। सो आप अगर आपको नोएडा जाना है तो आपको गौर चौक जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले ही आप हनुमान मूर्ति के राउंड अबाउट से आप लेफ्ट लेकर के सीधे नोएडा एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे एक्वा लाइन का मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 78। हार्डली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव होगी यहाँ पे, जो करंट मेट्रो स्टेशन एग्जिस्टिंग है। अगर आपको परी चौक जाना है या यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करना है तो यही इसी रोड पे अगर आप आगे की ओर जाओगे, राइट हैंड साइड की ओर जाओगे, तो ये रोड कनेक्ट करता है परी चौक। वहाँ से आप यमुना एक्सप्रेसवे भी कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है, डेवलप हो रहा है। प्रॉब्ली 2024 एंड तक फर्स्ट फेज़ वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ का अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी, जो डिस्टेंस टाइमिंग होगी तकरीबन 40 to 45 मिनट में आप ईजिली एयरपोर्ट पे कनेक्ट कर सकोगे। नोएडा आप हार्डली 10 मिनट्स के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। 15 मिनट्स के अंदर आप गाज़ियाबाद भी कनेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट की तीसरी वीडियो है, बट एक डेडिकेटेड वीडियो है स्पेशली फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज इससे पहले जो भी वीडियोस थी वो एक लॉन्च के टाइम पे थी, और इसके बाद जो 2005 का जब लॉन्च हुआ था तब उस फ्लैट के लिए थी। बट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सारे साइजेस में इन्होंने ऑप्शंस खोल दिए हैं, और जितने भी एक्टिव हाउस हंटर हैं लास्ट
2 वीडियोस और आज की वीडियो में प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। सो यहाँ पर अगर आप एक एक्टिव और सीरियस हाउस बायर हैं तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा अपने दूसरे कामों को और हाउस हंटिंग को। बिकॉज़ आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर आज के टाइम में जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, डायनामिक मार्केट है। आप आज एक प्रोजेक्ट देखकर घर गए हैं, शाम तक एक और नई प्राइस लिस्ट आ गई है। तो प्राइस लिस्ट यहाँ पे हर हफ्ते में 3 या 4 बार आ जाती है, लेकिन सैलरी अप्रेजल आपका साल में सिर्फ एक ही बार होता है। सो आपको यहाँ पर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आप घूमना चाहते हैं या फिर आप सर के ऊपर एक छत चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को इस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं और अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो आप उसको जल्द से जल्द फाइनलाइज कर सकें। अभी जो आप सैम्पल देख रहे हैं इसका एरिया है 2005 स्क्वायर फीट। इसके अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल फर्नीचर है ये सिर्फ आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया देने के लिए रखा गया है। सो यहाँ से फॉर्मल एंट्रेंस शुरू होती है, ऑलमोस्ट 8 फीट हाइट है इसकी। इसके बाद सामने की तरफ ये रहेगा फॉय एरिया। इस फॉय एरिया को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसका बस एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एक चेस्टे यूनिट है, आस पर वास्तु अगर आप चाहें तो ऊपर एक मिरर भी आ सकता है। इसके बाद ये वाला जो जोन है इसमें आप ब्लाइंड्स लगाकर इस एरिया को ज़ीरो विजिबिलिटी जोन की तरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से पूरा जो लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस है वो आपके बिल्कुल ठीक सामने है। सो ये कंप्लीट डिटेल्ड वॉक थ्रू रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह का फ्लैट है उसी तरह की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दी गई है। 3x3 की इन्होंने हाई एंड ग्लॉस टाइल्स लगाई है और स्पेस के हिसाब से यहाँ पर 6 सीटर प्लेस कराए। आपके ऊपर है, आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आप चाहे तो यहाँ पर 6 या 8 भी प्लेस कर सकते हैं या फिर राउंड टेबल के साथ जा सकते हैं जिसमें और कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाते हैं। सो सामने की तरफ है पूरा लिविंग एरिया, एक 7 सीटर सोफ़ा आराम से आ सकता है और सामने की तरफ एक वॉल यूनिट टीवी प्लेसमेंट आ सकती है। सो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको पूरा लिविंग और डाइनिंग का स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया दिख गया होगा। इसमें इंटीरियर वर्क इंक्लूजन का पार्ट नहीं है। सो आप दीवार के ऊपर जो ब्रास फिनिश और टाइल्स का इस्तेमाल देख रहे हैं ये इंटीरियर का पार्ट है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है वो 10 फीट रहेगी। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने ग्लास और एसएस का इस्तेमाल करा है जितनी भी रेलिंग्स हैं। सो इससे एक प्रीमियम टच आ जाता है पूरे फ्लैट के ओवरऑल लुक में। सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके बाद आगे की तरफ है पूरा किचन एरिया। सो यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे हैं जैसे लिविंग के बाद डाइनिंग एरिया और जितना भी ये कॉमन एरिया है इसके बाद किचन एरिया, इसमें 3x3 की टाइल्स लगी हुई हैं, हाई एंड ग्लॉस टाइल्स हैं। जितने भी बेडरूम्स हैं उसमें 2 बेडरूम्स के अंदर नॉर्मल टाइल्स हैं और मास्टर बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग दी गई है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन एरिया ऑलमोस्ट 6 फीट का बीच में पैसेज एरिया है जिसमें आराम से 4 लोग आराम से काम कर सकते हैं। सो किचन में इतना स्पेस नॉर्मली नोएडा एक्सटेंशन में बहुत ही कम सोसाइटीज़ में मिलता है। सो ये वाला पोर्शन हो गया पूरा स्टोरेज एरिया और वेट एरिया। यहाँ पर एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर आराम से प्लेस हो सकता है, इतना स्पेस दिया गया है। इसके बाद बिलो कैबिनेट्स में आप देख सकते हैं पूरा हैंडललेस किचन है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ओवरलैपिंग शटर्स इन्होंने यूज़ करे हैं दोनों कॉर्नर्स पे और सिंक यहाँ पर आ जाता है एक सिंगल बोल का। यूटिलिटी बालकनी इन्होंने सेपरेट दी है तो यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन आ सकती है, इतना एरिया है यहाँ पर। तो ये था पूरा किचन का एरिया, बहुत ही स्पेशियस किचन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो ये बीच में पूरा एक कॉमन एरिया आ जाता है। सो ये बीच में पूरा एक पैसेज एरिया आ जाता है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है पाउडर रूम। पाउडर रूम में भी अगर आप फोकस करें तो एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी है और एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कि आप अगर सेम साइज़ बुक करते हैं तो किस तरीके से आप इस फ्लैट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड पे है फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किंग साइज़ बेड्स लगे हुए हैं सभी बेडरूम्स के अंदर। नॉर्मली आपको क्वीन साइज़ बेड्स दिखते हैं, तो यहाँ पर किंग साइज़ बेड हैं सभी बेडरूम्स के अंदर। वार्डरोब स्पेस फ्लोर एरिया से टोटली सेपरेट है। और इसके बाद आगे की तरफ ये जो बालकनी है ये मास्टर बेडरूम के साथ कंबाइंड है। सो ये है
फर्स्ट बेडरूम इस फ्लैट का। इसके बाद आगे की तरफ अटैच वॉशरूम है। इसके बाद यहाँ से आप आगे की तरफ जितने भी बेडरूम्स देखेंगे सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। फ्लैट की एक और अच्छी बात यह है, आप देख सकते हैं इस तरफ भी बालकनी है और पीछे की तरफ भी बालकनीज थी। सो यहाँ पर जितने भी फ्लैट्स होंगे इस साइज़ के सभी के साथ आपको दोनों साइड का व्यू मिलेगा। सो ये है सेकेंड बेडरूम। एज आई मेंशन अर्लियर, इस वाले बेडरूम में और लास्ट वाले बेडरूम में सेम टाइल्स यूज़ की गई हैं। अदरवाइज़ कॉमन एरिया जो था उसके अंदर आपको हाई एंड ग्लॉस 3x3 की टाइल्स दिखती है। तो ये एक स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस था। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको 3 शटर्स मिल जाते हैं क्लोजेट एरिया के लिए। तो काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें वार्डरोब के लिए। सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है जो डिफरेंट फेसिंग में ओपन होती है और इसके बाद आगे की तरफ एक वॉशरूम है जो अटैच्ड है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स यूज़ किया गया है बहुत अच्छा है। लाइट और डार्क का शेड यूज़ किया गया है। फर्स्ट बेडरूम में फ्लोरिंग जो है वो वुडन की रहेगी और इसमें अगेन बीच में आपको एक पैसेज एरिया मिल जाता है और लेफ़्ट हैंड साइड पे है अटैच वॉशरूम और सामने की तरफ है एक किंग साइज़ बेड विद 2 कॉर्नर्स और बहुत मैसिव एरिया है इस बेडरूम के अंदर। आप देखें तो एक स्टडी का प्रोविज़न वहाँ पर बन जाता है। एलईडी कंसोल यहाँ पर आ सकता है और वार्डरोब स्पेस, ट्रस्ट मी गाइस, इससे ज़्यादा वार्डरोब स्पेस मुझे नहीं लगता आपको अपने घर में चाहिए होगी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 वार्डरोब सेक्शंस हैं जिसमें बिलो सेक्शन में आप पार्टीशंस कर सकते हैं और ऊपर वाले लॉफ्टेड सेक्शन में भी आप जो बड़े लगेज होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरा लुक दिया गया है। इसमें स्टोरेज की भी कमी नहीं है, लोडिंग बहुत कम है और अगर आप इस बेडरूम को देखें तो एक विंडो का भी प्रोविज़न दिया है। आगे की तरफ जो बालकनी है उसमें ग्लास और एसएस का टच इन्होंने दिया है जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक आ जाती है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। आउटर फसाड बहुत ही टोटली ड्रास्टिक चेंज आता है। ये कोरियन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी जा रही है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में शटरिंग का यूज़ किया गया है। ये पूरी कंक्रीट की बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पे कोई भी ब्रिक वर्क का यूज़ नहीं होगा। दूसरा बेस्ट पार्ट इसका एक और है, एज अ एंड यूज़र देखते हो आप या एज अ इन्वेस्टर देखते हो तो यहाँ पे पेमेंट प्लान में भी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। पेमेंट प्लान में भी बहुत अच्छे बेंचमार्क्स दिए गए हैं। आप 20% की इंस्टॉलमेंट है यहाँ, जो कि 5 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे पेमेंट ली जाएगी। तो एक अच्छा इंटरवल मिलता है आपको पेमेंट करने का। यहाँ पर क्या है, इस प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो लैंड है, लैंड इज़ फुल्ली पेड अप। मीन्स कि ये लैंड डेवलपर ने काफ़ी समय पहले परचेज़ कर ली थी। प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है तो लैंड फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगर लैंड फुल्ली पेड अप होती है तो वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस कर देता है ईजीली। अनदर एडवांटेज ये है अनदर कि आप अगर कोई डिपार्टमेंटल लोन लेना चाहते हैं, सपोज करो आप एनटीपीसी में वर्किंग है, आईओसीएल में वर्किंग है या आप कहीं भी वर्किंग है और आपको अपने डिपार्टमेंट से लोन लेना है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वहाँ पर, तो ये सारे पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इजीली अपने वहाँ से भी डिपार्टमेंट से लोन ले सकते हैं, किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज से कहीं से भी आप फाइनेंस करा सकते हैं। We're also a real estate consulting firm wherein we offer you one-stop solution. So अगर आप भी एक एक्टिव हाउस सेंटर हैं, make sure you give us a call at the number mentioned below so that हम आपकी रिक्वायरमेंट समझ के आपको जो भी प्रोजेक्ट आपके बजट और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मीट होती है वो सजेस्ट कर सकें। सो इसके लिए हम अवेलेबल हैं ओवर व्हाट्सएप कॉल या फिर नॉर्मल रेगुलर कॉल, और बेस्ट ये रहता है कि आप हमारे ऑफिस आइए, यहाँ पर हमसे मिलिए और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको शेयर कीजिए so that we can suggest you the best project available within your budget. So आज के लिए बस इतना ही. We'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.